दिन है शुक्रवार, तारीख 26 अगस्त 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने 8 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार श्रम मंत्रियों और सचिवों को किया संबोधित। केरल में खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमैटो के मजदूरों की बड़ी जीत, प्रबंधन द्वारा मांगों पर सहमति के बाद 4 दिवसीय हड़ताल समाप्त। तमिलनाडु सरकार ने मैला ढोने वालों के रोजगार और पुनर्वास के लिए अधिसूचित किए नए नियम। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेड यूनियनों ने बुलाई संयुक्त हड़ताल, महंगाई से परेशान मजदूरों ने बढ़ चढ़कर किया प्रदर्शन। और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टारबक्स के लिए बढ़ी मुश्किलें, राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड ने यूनियन के प्रति द्वेष के लिए फिर लताड़ा। अब खबरें विस्तार से। तिरुपति में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने 8 वर्षों के कार्यकाल में पहली बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और सचिवों को संबोधित किया। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से पता चला है कि 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें ई श्रम पोर्टल के एकीकरण द्वारा सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय राज्य बीमा यानी ESI अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल में सुधार और उसका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकरण, राज्य सरकारों द्वारा लेबर कोड के लिए नियम बनाए जाने और उन्हें लागू करने के तौर तरीकों पर विमर्श, और 2047 के लिए विजन श्रमेव जयते पर चर्चा की जाएगी। बताते चलें कि भारतीय श्रम सम्मेलन से इतर इस सम्मेलन में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को निमंत्रित नहीं किया गया है। वहीं तिरुवनंतपुरम में खाना पहुंचाने वाली कंपनी जोमैटो के डिलीवरी मजदूरों की 4 दिवसीय हड़ताल तब खत्म हुई जब प्रबंधन ने इंसेंटिव स्कीम दोबारा लागू करने की बात मान ली। खाना पहुंचाने वालों को 4,000 रुपये तक की डिलीवरी राशि के लिए 15%, 5,000 रुपये तक के लिए 25% और 7,500 रुपये तक की डिलीवरी के लिए 35% का इंसेंटिव मिलेगा। बारिश के दौरान काम करने के लिए भीड़ भाड़ वाले समय में जब मांग ज्यादा हो तब 25 रुपये और सामान्य समय की डिलीवरी के लिए 20 रुपये का बोनस भी मिला करेगा। इससे पहले मजदूरों ने 27 जुलाई को अपनी मांगों का चार्टर कंपनी को दिया था, जिस पर बातचीत करने के बजाय कंपनी ने कई मजदूरों के अकाउंट डिलीट कर दिए थे। उधर तमिलनाडु में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट के नियम जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि सुरक्षा सावधानियों के साथ सीवरों या सेप्टिक टैंकों की सफाई मजदूरों द्वारा केवल असाधारण मामलों में ही करवाई जा सकेगी, जिसके लिए स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति चाहिए होगी। अनुमति के कारण अधिकारी को लिखित में दर्ज करने होंगे। साथ ही मजदूरों को 44 सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने होंगे, जिसकी सूची सरकार ने जारी की है, और अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि काम अवधि में एक बार में 90 मिनट से अधिक का ना हो। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो एक नई पहल है। यदि यह खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें और श्रोताओं तक पहुंचने में मदद मिल सके। यदि यह खबरें आपको लाभकारी लगें तो इसे अपने स्वजनों के साथ शेयर करें। इन खबरों को अपने WhatsApp पर पाने के लिए आप हमें 9811105738 पर मिस कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। अगली खबर दक्षिण अफ्रीका से, जहां 8 यूनियनों द्वारा 24 अगस्त को बुलाई गई 1 दिवसीय आम हड़ताल में बढ़ती महंगाई से परेशान मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी स्टैट्स साउथ अफ्रीका के अनुसार जुलाई में उपभोक्ता कीमतों में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई और देश में बेरोजगारी की दर 34% के पार बताई जा रही है, जिसके कारण लगभग 3 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी की चपेट में हैं। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉफी रेस्तरां कंपनी स्टारबक्स को एक बार फिर नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड की फटकार मिली है। इस बार सिएटल के क्षेत्रीय कार्यालय ने कंपनी को देश के श्रम कानूनों के उल्लंघन में पाया है। बोर्ड ने पाया कि यूनियन तोड़ने के इरादे से कंपनी ने उन स्टोर्स में प्रशिक्षण, करियर के विकास के अवसर, विस्तारित टिपिंग और वेतन में बढ़ोतरी नहीं की, जहां मजदूरों ने यूनियन बनाने के लिए मतदान किया हो। इससे पहले 19 जुलाई के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि मेम्फिस की एक अदालत ने कंपनी को उन 7 मजदूरों को काम पर वापस लेने के लिए कहा था जिन्हें सिर्फ इसलिए काम से निकाल दिया गया ताकि यूनियन न बनाया जा सके। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।